हेलो गाइस, आई एम संस्कार शांतनु और मैं वापस आ चुका हूँ दूसरे एपिसोड के साथ फुटी फिटिश के। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, मेरे पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमियर लीग, एक्सप्लेनिंग प्रीमियर लीग्स टू नूब्स। तो जो लोग नए हैं, जिन्हें पता नहीं है प्रीमियर लीग क्या होता है, हम इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि आपको पता चले कि प्रीमियर लीग होता क्या और कैसे ये रन करता है, क्या फाइनेंसेस है इसकी, कौन कौन टीमें खेलती हैं। सो अगर आप नए हैं तो देखिए, आपको समझ में आएगा प्रीमियर लीग क्या है और शायद आप फुटबॉल पसंद करने लगे। एंड दैट्स दी ओनली थिंग आई वांट टू डू। सबसे पहले हम बात करते थोड़ी हिस्ट्री की प्रीमियर लीग की। तो जो करंट फॉर्मेट है इंग्लिश प्रीमियर लीग या प्रीमियर लीग का, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में। उससे पहले इसे प्रीमियरशिप कहते थे। अभी फ़िलहाल 20 टीमें खेलती हैं, उस टाइम पे 22 टीम्स खेलती थी। और ये जो करंट फॉर्मेट है प्रीमियर लीग का, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 20 फरवरी 1992 को। तो लीग कैसे काम करता है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे खेलते हैं और क्या क्या होता है। तो करेंटली 20 टीमें खेलती है प्रीमियर लीग में, और इस सीज़न ये सारी टीमें खेल रही है प्रीमियर लीग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी 20 टीमें होती है, वो हर टीम बाकी 19 टीमों के साथ खेलती है मैच। एक गेम खेलती है होम ग्राउंड पे और एक गेम खेलती है अवे ग्राउंड पे। जैसे आईपीएल में होता है कि एक गेम अगर आप अपने होम ग्राउंड स्टेडियम में खेल रहे, सपोज़ मुंबई इंडियंस अगर एक गेम खेल रही है वानखेड़े में, और अगर उसको दूसरा मैच आरसीबी के साथ है, तो अगर आरसीबी एक बार आई वानखेड़े तो दूसरी बार मुंबई को चिन्ना स्वामी जाना पड़ता है, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। सेम होता है प्रीमियर लीग में कि अगर मैन्यू और चेल्सी का फिक्सचर ले लेते हैं, तो अगर एक गेम होगा ओल्ड ट्रॉफर्ड जो कि मैन्यू का होम ग्राउंड है, तो दूसरा होगा चेल्सी के होम ग्राउंड स्टैमफर्ड ब्रिज में। तो टोटल 38 गेम खेलती है एक टीम। और पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब ये हम बताएंगे कि अगर आप जीतते हो गेम तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप ड्रॉ करते हो गेम तो आपको 1 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप हारते हो तो कोई पॉइंट नहीं मिलता। ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा हारने पे। उसके बाद 38 गेम्स के एंड में जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर पाती है, वो टीम जीतती है प्रीमियर लीग। कभी कभी अगर ऐसा एक्सेप्शन हुआ तो नहीं है, पर अगर वो होता है कि दो टीमों का एक पॉइंट है आफ्टर 38 गेम्स, तो गोल डिफरेंस आता है उस टाइम पे काम में। गोल डिफरेंस क्या होता है? गोल डिफरेंस बेसिकली सम होता है कि कितनी गोल्स आपने की और कितनी गोल्स आपने खाई, मतलब हाउ मेनी गोल्स यू स्कोर्ड माइनस हाउ मेनी गोल्स यू कंसीडर्ड। अगर आप ज़्यादा गोल करते तो आपका गोल डिफरेंस अच्छा होगा, अगर आप ज़्यादा गोल खाते हैं तो आपका गोल डिफरेंस ऑब्वियसली ख़राब होगा। तो उस बेसिस पे भी रैंकिंग डिसाइड होती है अगर दो टीम इक्वल हो। उसके बाद क्या क्या प्राइज़ मिलता है, तो जो टॉप करेगी वो तो ऑब्वियसली चैम्पियंस होगी। उसके बाद टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं डायरेक्टली यूसीएल के लिए। यूसीएल यूएफा चैम्पियंस लीग, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है। उसके बाद जो 5th टीम होती है वो डायरेक्टली क्वालिफाई करती है यूरोपा लीग के लिए, यूएफा यूरोपा लीग के लिए। और 6th और 7th टीम भी यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करती है अगर एफए कप और लीग कप, ये दो अलग टूर्नामेंट्स होते हैं इंग्लैंड में। जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी, आईपीएल, देवधर ट्रॉफ़ी, ये सब अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं क्रिकेट के अंदर इंडिया में, इंडिया का डोमेस्टिक जो क्रिकेट सर्किट है उसमें। वैसे ही प्रीमियर लीग एक अलग टूर्नामेंट है, एफए कप एक अलग टूर्नामेंट है, लीग कप एक अलग टूर्नामेंट है। और अगर लीग कप और एफए कप कोई ऐसी टीम जीतती है जो टॉप 5 में है, तो 6th और 7th टीम भी यूरोपा लीग क्वालिफाई कर जाती है, वरना एफए कप विनर्स और लीग कप विनर्स ही क्वालिफाई करती हैं यूरोपा लीग में। और जो आखिरी की 3 टीमें होती हैं, मतलब जो सबसे लोएस्ट हैं 3 टीमें लीग में, मतलब कि 18th 19th एंड 20th टीम, वो लोग हो जाते हैं रेलीगेट। रेलीगेट मतलब कि वो अगले साल प्रीमियर लीग में नहीं खेलेंगे, वो लीग 2, मतलब जो चैम्पियनशिप है, जो सेकंड टायर है इंग्लिश फुटबॉल का, वहाँ पे खेलेंगे। और उन्हें फिर प्रमोशन के थ्रू आना पड़ेगा वापस प्रीमियर लीग में, अगर वो चाहते वापस से प्रीमियर लीग खेलना। तो आखिरी 3 टीम रेलीगेट हो जाती है, और अगले साल चैम्पियनशिप से ही 3 टीमें प्रमोट होके आती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रमोशन कैसे मिलता है उन टीमों को। अगला जो सेगमेंट है वो है प्रीवियस चैम्पियंस का। तो आज तक प्रीमियर लीग
जो 1992 के बाद स्टार्ट हुआ, वो 7 टीमें जीत चुकी हैं। वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्लैकबर्न रोवर्स, आर्सेनल, चेल्सी फुटबॉल क्लब, लेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, जो कि सबसे लेटेस्ट चैम्पियंस है इंग्लिश प्रीमियर लीग की। मैन्यू 13 बार जीत चुकी है इंग्लिश प्रीमियर लीग, चेल्सी 5 बार जीत चुकी है, मैनचेस्टर सिटी 4 बार, आर्सेनल 3 बार और बाकी टीमें जो कि है ब्लैकबर्न रोवर्स, लेस्टर सिटी और लिवरपूल 1 बार जीती है लीग। तो इस सेगमेंट में हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड 13 बार जीती है, जो कि सबसे ज़्यादा क्राउन चैम्पियंस है आज तक की इंग्लिश प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा पॉइंट एक सीज़न में स्कोर किया है मैनचेस्टर सिटी ने। जी हाँ, वो सेंचुरियंस भी हैं, उन्होंने 100 पॉइंट्स कलेक्ट किया था आउट ऑफ 38 गेम्स, जो अभी रिकॉर्ड है। जो अगला रिकॉर्ड है वो है इनविंसिबल्स का, कि आर्सेनल जो थी वो एक भी बार लीग में नहीं हारी थी ड्यूरिंग देयर 2003 एंड 4 सीज़न, एंड दे वर इनविंसिबल्स। सबसे कम गोल एक लीग सीज़न में खाया है चेल्सी एफसी ने, 15 गोल, केवल 15 गोल खाए थे चेल्सी एफसी ने 2005 में जब वो जीते थे प्रीमियर लीग। टॉप गोल स्कोरर आज तक के हैं एलन शेरर, उन्होंने 260 गोल किए हैं। और सबसे ज़्यादा अपीयरेंस है गैरेथ बैरी का 653। और लिवरपूल सबसे जल्दी चैम्पियन बनने वाली टीम है, मतलब 7 गेम बचे हुए थे लीग में, 31 गेम्स उन्होंने खेल के ही लीग जीत लिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है जो इसी साल बना है। तो अगले सेगमेंट में जो हम बात करेंगे वो है स्पॉन्सरशिप्स, रेवेन्यू और प्राइज़ मनी की प्रीमियर लीग में क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कौन से स्पॉन्सर्स हैं। तो 1993 से 2001 तक कार्लिंग था प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर, 2001 से 2004 तक बारक्लेज कार्ड था प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर, 2004 से 2016 तक बारक्लेज था इनका स्पॉन्सर, और 2016 के बाद प्रीमियर लीग ने कहा कि नहीं, हम इतने सक्षम हो चुके कि हम खुद से जनरेट कर ले इतना रेवेन्यू, तो उन्होंने कोई भी टाइटल स्पॉन्सर नहीं रखा। जी हाँ, प्रीमियर लीग का आज की डेट में कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं, तो आप समझ सकते कि कितना अमीर है ये लीग। तो रेवेन्यू, प्रीमियर लीग 2013 के बाद से हर साल अप्रॉक्सीमेटली 2.2 बिलियन डॉलर यूरोज़ जनरेट करता है, केवल टीवी से, टीवी स्पॉन्सरशिप डील से ही केवल वो जनरेट करता है 2.2 बिलियन यूरोज़। बहुत बड़ा अमाउंट है ये रिचेस्ट फुटबॉल लीग इसीलिए। उसके बाद हर टीम उस रेवेन्यू में से 78 मिलियन पौंड का नेट इनकम जनरेट कर पाती है। प्रीमियर लीग 4th रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है आफ्टर नेशनल फुटबॉल लीग, MLB मेजर लीग बेसबॉल और NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये तीनों लीग के बाद सबसे ज़्यादा अमीर लीग है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में प्रीमियर लीग। प्राइज़ मनी की बात करते तो प्राइज़ मनी ऐसा होता है कि जो 20th नंबर पे टीम होती है उन्हें मिलता है 1.95 मिलियन पौंड, मतलब जो 20वें पोजीशन पे रहेगी उसे मिलेगा 1.95 मिलियन पौंड, जो 19वें पे रहेगी उसे मिलेगा 2 इंटू 1.95 मिलियन पौंड, जो 18वें पे रहेगी उसे 3 इंटू 1.95 मिलियन पौंड, और ऐसे करते करते जो फर्स्ट टीम रहेगी उसे मिलेगा 20 इंटू 1.95 मिलियन पौंड। ये है उनका मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियर लीग में। ऐसे अगला सेक्शन है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का है। तो इस वीक में क्या क्या न्यूज़ हुई वो मैं बताना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं वर्ल्ड फुटबॉल में इस एक हफ़्ते में, जो मुझे लगता है, या मेरे पिछले वीडियो के बाद से अभी तक। पहली है PSG के स्टार प्लेयर किलियन एम्बाप्पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया उन्होंने, और इस कारण वो अभी मिस करेंगे स्टार्टिंग के कुछ लीग वन गेम्स PSG के लिए। इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट ये आया कि लीग वन में पहला गेम, हाँ, सीज़न ओपनर में PSG को हराया है FC लॉन्स ने। FC लॉन्स ने PSG को 1-0 हराया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि FC लॉन्स जो है वो पिछले साल लीग 2 में खेलती थी और लीग वन में वो प्रमोट हुई इस साल, और पहला ही गेम उनने चैम्पियंस PSG को हरा के स्टार्ट किया है अपना कैंपेन, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस हफ्ते का वो है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 100 इंटरनेशनल गोल स्कोर कर लिए हैं। दैट मैन कैन नॉट स्टॉप स्कोरिंग, मतलब वो बीस्ट है वो इंसान, गोट अकॉर्डिंग टू मी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के डिबेट में अभी हम नहीं जाते हैं, पर हाँ उन्होंने 100 गोल्स कर लिए इंटरनेशनली। उन्होंने 2 गोल मारे स्वीडन के अगेंस्ट और अपना टैली इंटरनेशनल गोल्स का ले गए 101 की तरफ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आप क्या नया देखना चाहते हैं अगले एपिसोड में। और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इंडिया में फ़ुटबॉल को ग्रो करना है तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ेगी नॉन फुटबॉल वॉचिंग लोगों को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी शेयर करें एंड प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच।